हाँ, नहीं मैं इसका बोल रहा हूँ, क्लास का। क्लास रिकॉर्डिंग का आप लोग याद नहीं दिला रहे हैं ना, तो मेरे को ध्यान नहीं रहता, सॉरी। मैं बोलने में सॉरी भूल सॉरी। जाता हूँ। किसी का मैसेज ही नहीं आता क्लास रिकॉर्ड करो। ये पूरी क्लास मिस हो गई, जो प्रस्तावना थी वो पूरी मिस हो गई। चलो ठीक है, 27 नंबर हम चर्चा करेंगे कि इस श्लोक में भगवान किसकी बात करेंगे, अज्ञानी लोगों की बात कर रहे हैं। पहले बताया विद्वान लोगों को अन्य अज्ञानी को कैसे प्रीच करना चाहिए, ये बताया पिछले श्लोक में। अभी यहाँ बता रहे हैं कि देखो अज्ञानी लोग के लक्षण क्या होते हैं। तो पता कैसे चलेगा कौन अज्ञानी है कौन मूर्ख है, वो इस श्लोक में बताया जा रहा है। तो डॉक्टर नीता आप पढ़ोगे अनुवाद और तात्पर्य, पहले मैं श्लोक पढ़ता हूँ। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो देखिए क्या होता है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा। विमूढ़ आत्मा मतलब कौन, जो मूर्ख है। वो व्यक्ति क्या होता है, उसमें अहंकार बहुत होता है। इस बात को आप समझ लो, ठीक है। जो मूढ़ व्यक्ति होगा उसके अंदर अहंकार की मात्रा बहुत ज्यादा होगी। देखो ऐसा नहीं कि विद्वान में अहंकार नहीं होता। जब तक हम लोग शारीरिक चेतना में हैं, तब तक अहंकार रहता है। कोई अगर ये बोल रहा है कि मेरे में ईगो नहीं है, मुझ में अहंकार नहीं, समझ जाना सबसे बड़ा मूर्ख है। अगर ये शरीर है तो मतलब अहंकार है। फर्क क्या है कि मूर्ख आदमी को जो आप करेक्शन दोगे तो वो आपको, अब वो है ना, आपको, वो आप पे क्रोधित होगा। लेकिन अगर विद्वान आदमी को आप उपदेश दोगे तो तुरंत ग्रहण कर लेगा वो। ये दोनों के अहंकार में बड़ा फर्क होता है। वो समझता रहे, नहीं नहीं हाँ ये बात सही है, तो मेरे हित के लिए बोली जा रही है। आप सही बोल रहे हैं प्रभु जी, बढ़िया कह रहे हो, अभी मेरे मेरे लाभ के लिए आप बोल रहे हो। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति है। ये अज्ञानी व्यक्ति को अगर आप प्रवचन दोगे, हालांकि उसका आप उसी के लाभ के लिए बोल रहे हो, लेकिन वो क्या करेगा, आपसे आर्गुमेंट करेगा, कुतर्क करेगा, ऐसा क्यों, वो ये वो। देखो तर्क करना अच्छा काम है। तर्क, ज्ञानी व्यक्ति भी तर्क करता है, लेकिन अज्ञानी कुतर्क करता है कि नहीं। और वो क्रोधित भी होगा आप पे। वो आपको भला बुरा बोलेगा, बल्कि कभी कभी इससे ज्यादा भी सीमा पार कर जाते हैं वो लोग। तो उनकी बात हो रही है कि इन लोगों में अहंकार बहुत होता है। तो ये क्या करते हैं, कर्ता हम इति मन्यते। ये क्या सोचते हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं तो ये अपने आप को कर्ता मानते हैं। ये अज्ञान व्यक्ति की पहचान बता रहे हैं भगवान। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो हमेशा ये सोचता है कि जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं वो मैं कर रहा हूँ। हमेशा वो ये सोचेगा। तो हर जो व्यक्ति अपने कार्यों का श्रेय खुद लेता है, भगवान बोल रहे हैं वो मूर्ख नंबर वन है वो। भले ही दूसरे लोग की नजर में वो बुद्धिमान बन जाए, मगर एक्चुअली वो बुद्धिमान लोग भी मूर्ख ही हैं। क्योंकि भगवान क्यों बता रहे हैं कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपनी शक्ति से कुछ भी नहीं कर सकता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कोई भी व्यक्ति अपनी शक्ति से हम लोग हाथ भी ऊपर नहीं उठा सकते। जो ज्ञान शक्ति आती है कुछ कार्य को करने की, वो भी भगवान से आती है। जो क्रिया शक्ति है अपनी इंद्रियों को संचालित करना, वो भी भगवान से आता है। सब कुछ भगवान से आता है। लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार के कारण व्यक्ति का सोचता है कि सारे कार्य मैं कर रहा हूँ। मकान मैंने बनाया, सुंदर बीवी को कौन लाया, पत्नी मैं लेके आया, मैंने कोई बड़ा काम कर दिया बहुत अच्छा, मान लो कोई कोई हम बहुत सारा पैसा कमा के ले आया तो मैं लेके आया हूँ। हमेशा अपने आप को श्रेय देता है। मैं बहुत रहता है उसके अंदर। समझ जाना चाहिए व्यक्ति अज्ञान में मूढ़ है। क्यों भाई, ऐसा क्यों। प्रकृति क्रिय का माणानी गुणे, क्योंकि जितने भी कार्य होते हैं ना इस दुनिया में, जीव जो करता है वो व्यक्ति खुद नहीं कर रहा है। इसको समझो आप, बड़ा साइंटिफिक वैज्ञानिक शब्द है, वैज्ञानिक श्लोक है। कोई भी व्यक्ति खुद से कार्य थोड़ी कर रहा है। तो कौन करवा रहा है, प्रकृति क्रियमाणानी। प्रकृति के गुण जो होते हैं ना, प्रकृति क्रियमाणानी गुणे, जो प्रकृति के तीन गुण होते हैं। कौन बताएगा प्रकृति के तीन गुणों के नाम, किसको पता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस समित प्रभु बोलिए। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रकृति के तीन गुण इस प्रकार हैं: सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हाँ बहुत बढ़िया। तो ये प्रकृति के तीन गुण होते हैं। तो क्या होता है, सतोगुणी व्यक्ति जो होता है वो सतोगुण के प्रभाव में आके कार्य करेगा। जो रजोगुणी व्यक्ति है वो रजोगुण के प्रभाव में आके कार्य करेगा। और जो तमोगुणी व्यक्ति है वो तमोगुण के प्रभाव में आके कार्य करता है। तो ये सारे कार्य एक्चुअली में, जैसे ये ऐसा होता है, जैसे आप लोग स्कूल डेज में गए हो गए,
तो एक वो आता था, हम लोग ने खूब देखा है, स्कूलों में होता था वो कठपुतली वाला, वो आता था। पपेट शो बोलते हैं अंग्रेजी में उसको, आप लोग शायद समझ रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो स्कूल में आता था वो, तो हम सब बच्चे, छोटे बच्चे सामने बैठते थे, वो एक मंच होता था। मंच पे वो ऐसे दो स्टैंड होते थे, बांस बोलो या कुछ बोलो, बीच में पर्दा होता था, और उसके पीछे वो कठपुतली वाला बैठा रहता, और वो गुड्डे गुड़िया की शादी करवाता। चल मेरे गुड्डे, चल मेरे गुड़िया, ऐसा राजा रानी की कहानी बताता था। तो हम लोग बड़े खुश होते थे, हम सोचते थे गुड्डा गुड़िया आपस में मिल रहा है, वो गुड्डा घोड़े पे बैठ रहा है और रानी राजा से मिल रही है, और बड़ा अच्छा कार्यक्रम, बड़ा आनंद आता था हम लोगों को। तो हम तो ये सोचते थे कि वो गुड्डे गुड़िया आपस में कर रहे हैं, लेकिन ये सच है क्या? ये सच थोड़ी है। वो जो कठपुतली वाला है वो पीछे बैठा, उसके हाथ में तीन उंगली उंगली में तीन रस्सियां होती थी, वो उन रस्सियों से उस कठपुतली को नचाता था, ठीक 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 ठीक, तब आगे चलती थी। तो वैसे ही संसार में सारे कार्य प्रकृति के तीन गुण, जिनको रस्सी भी बोलते हैं। गुण यानी कि गुण के कई अर्थ होते हैं, गुण का अर्थ प्रकृति भी होता है, गुण का अर्थ क्वालिटी भी होता है, गुण का अर्थ रस्सी भी होता है। तो वो सारे कार्य एक्चुअली में प्रकृति करवाती है। ठीक है। जब जिस गुण से जो व्यक्ति प्रभावित होगा वो उस गुण के प्रभाव में आकर कार्य करता है। लेकिन जो जो बुद्धिमान है वो तो समझता है। जैसे निष्काम कर्मी योगी है, वो जानता है कि नहीं देखो भाई, मेरा लक्ष्य, मैं जो निष्काम कर्मी वो कर रहा हूँ वो केवल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे को इस बात का साक्षात्कार करना है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो उसको पता होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, उसे पता है। वो ये भी समझता है कि जो क्रियाएं मैं कर रहा हूँ ये प्रकृति करवा रही है, प्रकृति के गुण के प्रभाव में आके मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रहा हूँ। ज्ञानी होता है, ज्ञानी भी ये सोचता है कि नहीं नहीं भाई, ज्ञानी तो पूरा योग्य होता है, वो तो जानता है कि मैं आत्मा हूँ, वो साक्षात्कार कर चुका है। तो वो क्या करता है, वो समझता है कि वो इंद्रियां होती हैं और इंद्रियों के विषय होते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लो उदाहरण के लिए कि अपना इंद्रिय है एक जिह्वा, तो जिह्वा का विषय क्या है? स्वाद। तो जब वो ज्ञानी कुछ वस्तु खाता है, मान लो उसने कोई खीर खाई, तो वो समझता है कि ये तो जो स्वाद मुझे आ रहा है जिह्वा, जिह्वा को उसकी वस्तु मिल गई, उससे स्वाद आ रहा है, लेकिन मैं इस सबसे अलग हूँ। तो ज्ञानी जो होता है वो इंद्रियां और इंद्रियों के विषयों के मोहजाल में कभी फंसता नहीं। वो हमेशा अपने आप को अलूफ रखता है। सारी क्रिया जो कुछ चल रही है ना, वो सब समझता है प्रकृति के गुण कार्य कर रहे हैं और मैं इनसे अलग हूँ। जैसे मान लो कि नारियल होता है ना, मैं आपको समझाता हूँ उदाहरण से। कि नारियल होता है ना, नारियल एक होता है गीला नारियल, एक होता है सूखा नारियल। तो आपने देखा होगा जो सूखा नारियल होता है ना, वो हालांकि नारियल के खोल में ही रहता है अंदर, लेकिन फिर भी वो खोल से अलग रहता है। आप ऐसा करो, खटखट आवाज आएगी उसमें, पूरा अलग है, वो खोल के अंदर है। गीला नारियल है, वो भी खोल के अंदर है, लेकिन वो खोल से पूरी तरह चिपका हुआ है। उसको आप तोड़ के भी लाओ तो वो निकलता नहीं, उसके लिए चाकू लाओ, क्या क्या ला के तोड़ के उस सफेद खोपरे को निकालना पड़ता है। तो जो सफेद खोपरे वाला नारियल है वो कौन? सकाम कर्मी है। वो भौतिकवादी लोग हैं, जो पूरी तरह संसार के चक्र से फंसे हुए आसक्त रहते हैं। लेकिन जो सूखा नारियल वाला है, वो निष्काम कर, वो ज्ञानी योगी है, वो भक्ति योगी है। वो खोल के अंदर भी है, वो खोल से अलग भी है। तो ज्ञान योगी समझता है कि भाई मैं शरीर नहीं हूं, ये क्रियाएं तो प्रकृति के द्वारा हो रही हैं, इसलिए वो किसी इंद्रिय और इंद्रियों के जाल में कभी नहीं फंसता। वो ऐसा होता है। अब रहा सवाल, तो मैंने आपको निष्काम कर्म योगी की सोच बताई, मैंने आपको ज्ञान योगी की सोच बताई, अब मैं आपको भक्ति योगी की सोच बता रहा हूँ। भक्त योगी क्या सोचता है कि जो भी कार्य हो रहे हैं वो मैं नहीं कर रहा हूँ। क्लियर रहता है उसका। जो भी कार्य हो रहे हैं, जो भी अच्छे कार्य हो रहे हैं, वो उन प्रभु की कृपा से हो रहे हैं। ये भगवान थे कि मैंने इतना बढ़िया मकान बनाया, ये भगवान की कृपा मेरे पे हुई कि आज मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ। साधु गुरु की कृपा है कि मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ। ये भगवान साधु गुरु की कृपा है कि जो कुछ भी उसके लाइफ में सक्सेस आ रही है, वो श्रेय कभी नहीं लेता। श्रेय जो लेगा वो व्यक्ति मूर्ख कहलाता है। आध्यात्म का ही नियम है। आप कोई भी अच्छा काम करो, उसका श्रेय अगर आप खुद ले रहे हो तो समझ जाना चाहिए व्यक्ति अभी विद्वान नहीं बना है, अभी मूर्खी है। हाँ, वार्तालाप में जरूर हमारे घनिष्ठ लोग होते हैं, उन सब वार्तालाप में जरूर बोलते हैं कि मैंने ऐसा किया, ऐसा परिणाम आया, लेकिन वहां पर हमारा भाव सूचना देने का होता है, श्रेय लेने का नहीं होता है। तो जानकारी डाली जाती है कि ऐसा ऐसा मैंने किया था, ऐसा ऐसा परिणाम आया, मैं बड़ा खुश हूँ, दैट इज वैलिड। बट भक्त को क्लियर रहता है कि मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा मैं खुद से कर ही नहीं सकता। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी मेरे से कुछ अच्छा नहीं होगा। इसी प्रकार जब कोई बुरा कार्य होता है, अभी मान लो जब जैसे मैं भी प्रश्न पूछता, आप लोग तैयार हो, मैंने आपको उसका उत्तर बता दिया था कि जब सारे कार्य भगवान के द्वारा ही हो रहे हैं, या कोई बोलता है सारे कार्य निष्काम कर्म में भी बोलेगा सारे कार्य प्रकृति के द्वारा ही हो रहे हैं, है कि नहीं?
तो कोई आदमी जाए और वो दूसरे व्यक्ति का मर्डर कर दे, जैसे अभी करंट इश्यू चल रहा है बहुत ज्यादा, मेरठ शहर में भी है और कहाँ राजस्थान जयपुर में कहीं तो भी, कि एक पत्नी ने जो अपने पति का मर्डर करके 15 टुकड़े करके डाले उसको सीमेंट के, सीमेंट ड्रम में सीमेंट डाल के उसमें सीमेंट डाल दिया, क्या क्या किया जो भी हो। तो कोई बोल सकता है कि भाई आप मुझे को पकड़ रहे हो, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा ना। गीता में तो भगवान बोल रहे हैं प्रकृति क्रियमाणानि, भगवान को पकड़ो आप, अब भगवान को सजा दीजिए, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मेरा क्या दोष है। मैं रास्ते में गया, मैंने किसी को चपाटा मार दिया, अब मेरे को कुछ मत बोलो भाई, आप है भगवान, आप इस्कॉन वाले हो, आप ही कृष्ण गीता में बोल रहे हो ना, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि, वो ये श्लोक कोट कर देगा। अहंकार विमूढ़ात्मा, करता, मैं अपने को करता थोड़ी मान रहा हूँ। तो आप भगवान को पकड़िए, कौन इसका उत्तर देगा, इसका दूसरा पहलू है। चलो सकारात्मक परिणाम आया तो भगवान को श्रेय दे दिया गया, ठीक है। जब नकारात्मक परिणाम आ रहा है और वो ये कह रहा है कि भैया भगवान को पकड़ो, मेरी गलती नहीं है, वो श्लोक कोट कर देगा ये वाला, श्लोक क्रमांक 27, कोई भी गलत कार्य हो रहा मेरी जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, प्रकृति कर रही है। यस राकेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म, प्रभु जी, इसमें मूलतः जो बात है ना, वो जीव की इच्छा ही प्रधान है प्रभु जी। हालांकि भगवान उसे नियंत्रित करते हैं, लेकिन जीव की इच्छा की प्रधानता, जो फ्री विल है, उसका महत्वपूर्ण योगदान है प्रभु जी किसी भी कार्य में। बहुत बढ़िया। तो ये मैं आपको अच्छी तरह शनिवार की क्लास में मैंने आपको अच्छी तरह से विचारधारा समझाई थी कि देखिए अगर वो ऐसा बोल रहा है कि भगवान जो है, भगवान को पकड़ो आप, मैंने मर्डर नहीं किया, भगवान गीता में बोल रहा है सारे कार्य प्रकृति करती है, तो ठीक हम भी बोल देंगे ठीक है, भगवान ने जज को बोला तो उम्र उम्र कैद की सजा हो जाए, खत्म। तुम बोल रहे हो तुमने नहीं किया, भगवान ने किया ना, तो भगवान जो है जज को बोल रहे हैं इसे फांसी की सजा दे दो। कहने का मतलब ये है कि तब आप वहां ये पॉइंट लगाओगे, इच्छा किसने करी थी, तो जीव भी करता होता है, इसको समझो आप, जीव भी करता होता है, प्रकृति भी करता होती है, और परमात्मा ने भगवान भी करता होते हैं, लेकिन किसको किस संदर्भ में बोलना है ये समझना होता है। जब कोई जीव किसी कार्य के लिए खुद बचना चाहता है, कोई बुरा कार्य उसने किया, चोरी करी मान लो, तो बोल रहा है मैंने गलती करी है तो प्रकृति ने करवाया, नहीं, इच्छा किसने करी थी, इच्छा तो तुम्हारी थी ना। जब इच्छा, जब पहले सबसे पहले काम होता है जीव इच्छा करता है, जब जीव इच्छा करता है तो प्रकृति फिर परमात्मा के पास जाके अनुमति लेती है और फिर उस व्यक्ति को सुविधाएं प्रदान करती है ताकि जीव अपनी इच्छा की पूर्ति कर ले। तो शुरुआत हमेशा जीव की इच्छा से होती है, इसको समझ लो पहले आप, काम अच्छा हो या बुरा हो, किसी ने चोरी करी तो चोर ने इच्छा पहले करी ना, फिर प्रकृति ने सुविधा मुहैया मुहैया कराई और भगवान ने अनुमति दी कि ठीक है भैया इसकी इच्छा है चोरी करने की, चोरी कर ले, जेल में जाएगा, पिटेगा, समझ में आएगा। तो जब गलत काम हो रहा है तो जीव जिम्मेदार होता है, क्योंकि इच्छा जीव ने करी। और जब किसी कार्य में सफलता मिल जाती है जीव को, तो कोई कार्य में सफलता मिली, अच्छा कार्य किया, सफलता मिल गई, तो क्या होता है तब सफलता के लिए जो है, अगर वो अहंकारी बन जाता है, मैंने ये कार्य किया, तो निष्काम कर्म योगी को बोलते हैं कि वो प्रकृति ने किया, तुमने नहीं किया, प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा कार्य हुआ है, तुमने नहीं किया है। और जब जीव बात आती है कि प्रकृति करता है परमात्मा है, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है, या जीव प्रकृति परमात्मा में कौन श्रेष्ठ है, ये तीनों करता है। तो देखो जीव भी करता है एक दृष्टि में, प्रकृति भी करता है, परमात्मा भी करता है, तीनों करता है, लेकिन अगर श्रेष्ठ की बात आएगी, सर्वश्रेष्ठ करता कौन है, तो परमात्मा है, परमात्मा। क्योंकि परमात्मा ही प्रकृति को अनुमति प्रदान करते हैं, परमात्मा ही जीव को अनुमति प्रदान करते हैं, ये पूरा विज्ञान है। तो बुरे काम करके जीव ये नहीं कह सकता कि मुझे मत पकड़ो, नहीं, इच्छा पहले आपने की थी, फिर प्रकृति ने आपको सुविधाएं दी है कार्य करने के लिए। अच्छा कार्य करेगा तो निष्काम कर्म योगी, जो सीधा जो है अपना जानता है कि ये तो जो ज्ञान योगी जानता है कि भाई ये तो आत्मा है और प्रकृति के गुण के प्रभाव के कारण ये कार्य हुआ है। भक्त योगी का आप समझ लो, हम लोग भक्ति के पथ पे अनुयायी, हम लोग वैष्णव है, वैष्णवीज हैं, तो हम लोग हर कार्य के लिए बुरे कार्य की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, अच्छे हर कार्य का श्रेय भगवान को देते हैं। परमात्मा को देता हमसे कोई कार्य गलत हुआ, मेरे में कुछ त्रुटि थी, मेरे में कुछ सुधार की जरूरत है, भगवान मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं, इसलिए ऐसा हुआ, मुझे वो सीखना है, बड़ी कृपा है भगवान की, ये भक्त की मानसिकता होती है।
तो इस तरह से इस श्लोक को आप लोगों को अच्छी तरह से मैंने समझा दिया। तो तात्पर्य हम पढ़ चुके, तो तात्पर्य में नहीं जाएंगे। ठीक है, ठीक है। हेमलता माता जी, आप पढ़ेगा श्लोक क्रमांक 28। जी। तत्वित्तु महाभावु गुणकर्मा विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकार कर्म के भेदों को भलीभांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। हाँ, तो देखो अभी समझो इस बात को आप। भगवान क्या बोल रहे हैं? हे महाबाहु। महाबाहु किसका नाम है? कौन बताएगा? अर्जुन के। यस, कांता रानी माता जी, स्वागत है आपका। आ गई हैं आप? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अर्जुन। हाँ, अर्जुन महाभाव का नाम है, अर्जुन। ठीक है, अब आप लोग हाथ उठा लो। अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। अब ये उसका उत्तर वही दे पाएगा जिसने योगा लेडर जब मैंने समझाया था, तो जिसने योग की सीढ़ी समझी होगी वो उसका उत्तर दे पाएगा। तो क्या बोल रहे हैं महाभाव? भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को, एक्चुअली तात्पर्य अनुवाद में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य चेंज कर दिया है। यहाँ भक्ति भाव कर्म प्रभुपाद जी ने डाला है। यहाँ पर भी आप ये मान लो निष्काम कर्म है, ऐसा समझो। ठीक है, फिर मैं भक्ति भाव कर्म भी समझाऊंगा। तो हे महाभाव, जो निष्काम कर्म और सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हैं हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। तो यहाँ पर श्लोक में भगवान किस योगी की बात कर रहे हैं? योगा छड़ी आप लोग याद करो, योगा छड़ी मैंने समझाई थी ना, तो उसमें वो किस योगी की बात हो रही है यहाँ पर? बताइए नीता जी। भक्ति योग। धन्यवाद प्रणाम। भक्ति योग की प्रभु जी। यस। भक्ति योग तो तात्पर्य नवदा नवदा हाँ? भक्ति। नवदा भक्ति। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ अभी। भक्ति का उत्तर गलत नहीं है, मगर यहाँ पे सटीक आंसर नहीं है। यस ममता सरीन माता जी, बताइए। प्रभु जी, ज्ञान योगी को। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। एक्चुअली यहाँ पर भगवान ज्ञान योगी की बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भगवान कि देखो, जो ज्ञान योगी होता है ना, वो ज्ञान योगी अच्छे से समझता है कि निष्काम कर्म क्या है और सकाम कर्म क्या है। उन दोनों को भेद को जानता है। ठीक है, वो दोनों को भेद को जानता, साथ में परम सत्य को भी जानता है। तो जो ज्ञानी योगी है वो निष्काम कर्म के भेद और सकाम कर्म के भेद को जानता है, परम सत्य को भी जानता है। ऐसा ज्ञानी कभी भी अपने आप को इंद्रिय भोग में नहीं लगाता। जैसे मैंने बताया, वो समझता है कि मेरी इंद्रियां हैं और ये इंद्रियों के विषय हैं। अगर मैं कुछ खा रहा हूं तो मेरी इंद्रियां इंद्रियों के विषय में आ रही है, मुझे कुछ स्वाद मिल जरूर रहा है, लेकिन मैं इससे अलग हूं। तो उसमें लोभ लालच और पाने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती है। वो तो थोड़ा सा गुजारा करना भी क्या कर रहा है, वो ज्ञान योग करता है तो वो क्या करता है, तो वेद विमर्शन करता है। 20-22 घंटे जंगल में जाएगा, कोई फूल पत्तियां खाता है वो, तो भी उसको स्वाद मिलता है। उसको मीठे फल खा लिए, आम इत्यादि फल खा लिए, तो वो समझता है अच्छे से कि स्वाद जो मुझे मिल रहा है इंद्रिय इंद्रिय का स्वाद है, लेकिन मैं इससे अलग हूँ। तो ज्ञान योगी कभी भी इस माया के जाल में फंसता नहीं है, जो उसकी विशेषता होती है। अब रही बात भक्ति योगी की, तो भक्ति योगी जो है वो भी ऐसा ही होता है कि वो भक्तिमय कर्म करता है और वो समझता है कि जो भी मुझे सुख मिल रहा है, जो आनंद मिल रहा है, वो मेरी इंद्रियों को मिल रहा है, लेकिन मैं वास्तव में अलग हूँ, एकदम मैं शरीर से अलग हूँ। और मेरे को इंद्रियों को इंद्रिय तत्व में बस तभी तक लगाना चाहिए जब तक कि मेरी भक्ति के लिए जरूरत है, उतना ही काम है बस। तो हमने चर्चा की थी कछुए की उदाहरण की, वो चर्चा मैं कर चुका हूँ। इस प्रकार जो है, जब इंद्रियों के विषय सामने आते हैं तो कछुआ जो होता है, वो जब कछुआ जब नदी में होता है तो खतरा दिखाई देता है ना, तो अपने इंद्रियों को, दो आगे की इंद्रियां ने हाथ और दो पीछे की इंद्रियां पैर, उनको अंदर कर लेता है। और जब उसे बाहर निकालना होता है तो बाहर निकाल लेता है। तो वैसे ही जो भक्त विलगण होते हैं, उनको पता होता है अपनी इंद्रियों का उपयोग कब और कैसे करना है, कब बाहर निकालना है, कब अंदर लेना है। तो यहाँ पर जो बात है, बेसिकली इस बात को बताया जा रहा है कि जो ज्ञानी होते हैं, भक्ति योगी होते हैं, वो समझते हैं इन चीजों को। तो वो इस तरह से अपनी इंद्रियों को
नियंत्रित रखते हैं, सावधान रखते हैं। वो जानते हैं कि इससे बहुत नुकसान है, भक्ति में भी, शरीर में भी, हर दृष्टि से। ये बात है। पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। हेमलता माता जी, क्या हुआ? कौन पढ़ेगा? हाथ उठाए। नहीं नहीं, पढ़ रहे हैं प्रभु जी। जल्दी ऑफ से कर पढ़िए। दिए थे, म्यूट कर दिए थे प्रभु जी। पढ़िए। परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वो जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। रुक जाइए। वह अपने तो जी देखिए, जैसे मैंने बताया कि प्रभुपाद जी तो पूरा तात्पर्य भक्ति योग के दृष्टिकोण से देंगे। हालांकि भगवान निष्काम कर्म योग बोल रहे हैं, वो प्रभुपाद जी भक्ति योग बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? जो परम सत्य को जानता है, मतलब जो भक्त लोग होते हैं, वो इस बात को समझते हैं। ये लिखा ना, परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। कौन समझ रहा है इस लाइन को? कौन बताएगा? पहली लाइन, परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। यस राकेश जी, बताइए। प्रभु जी यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि भगवान को जानने वाला जो है ये वो अभी केवल एक था, जो एक इस में पहली लाइन संसार पढ़ी में थी। इस संसार में प्रभु जी वो अपनी स्थिति को जानता है कि वह शरीर नहीं है, वो अध्यात्म बुद्धि से ऊपर होता है, यानी कि अपने आप को शरीर नहीं आत्मा मानता है प्रभु जी। हाँ, वो तो बराबर है, लेकिन ये बोल रहे हैं ना कि भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। इससे क्या मतलब है? क्योंकि वो जानता है कि इस हम बंधन में पड़े हुए हैं और इस बंधन से और इस कारागार से हमको निकलना है प्रभु जी। और उसे ओके। शरीर का भी कर्तव्य करना है और आत्मा का भी कर्तव्य करना है, दोनों कर्तव्य करना है प्रभु जी। लेकिन अंततः उसे भक्ति ही करनी है, वो इस चीज को समझता है और अंततः वो अपने आप को भगवान का ही दास मानता है, लेकिन इस भौतिक ओके, जगत में फंसा रहे प्रभु जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, कुछ हद तक तो सही है, लेकिन पूरा सही नहीं है। सनीता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हिम्मत मुझे बनाओ। प्रयास कर रही हूँ। उसका अर्थ यह है कि परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को, जैसे कि भौतिक जगत जो है वो अशाश्वत है और आत्मा जो है वो शाश्वत है, तो यहीं हम्म पे उसकी विसंगता आ जाती है कि जो उसकी स्थिति जो है वो मेल नहीं खाती इससे। तो वो ऐसे स्थान हम्म पर है जहाँ पर उसकी स्थिति बिल्कुल अपोजिट है। तो भौतिक हम्म। जगत जो है वो टेम्परेरी है और वो स्वयं जो है शाश्वत गुण है, जैसे भगवान का अंश होने के कारण। तो यही विषम स्थिति है उसकी। हाँ, ठीक है, थोड़ा और क्लैरिटी दी आपने। यस, कांता रानी माता जी। जी, वो इंद्र की विषय वस्तु को अच्छी तरह समझ पाते हैं। ओके, सही है, गलत नहीं है। यस शिल्पा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जितना मैं समझ पा रही हूँ यहाँ पे ये कहा गया है कि जो आत्मा का जो स्वरूप है सत चित और आनंद, यहाँ पे उसकी बात की गई है विषम स्थिति में। ओके, शिवानी जी। प्रभु जी, मतलब वो ये जानता है कि मुझे अपनी इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाना। ठीक है, नीलांचल वो माता जी। भक्ति। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी वो जानता है कि हमारा अस्तित्व जो है वो सत्य है, लेकिन हमको असत्य में डाल दिया गया है। हमारा अस्तित्व, हम आत्मा है, हमको असत्य में डाल दिया गया है। जैसे किसी, हम टेम्परे परमानेंट है और हमें टेम्परेरी चीज, टेम्परेरी उसमें डाल दिया गया है। बिल्कुल, आप काफी हद तक आपने टच कर दिया। यस, मनीषा जी बताइए आखिरी, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। प्रभु जी, ये एक तो यही सत्य और असत्य वाली बात है। ऊपर से इसमें जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति मतलब एक उसमें कैद है, जैसे पिंजरे में कैद एक पंछी होता है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के पिंजरे में कैद है और वो भगवान का अंश है। तो उनको भगवान के ही साथ मेलजोल करना है, जाना है, हाँ, तो उसको बहुत निरंतर। बढ़िया। ये बात है, ये बात है कि जो जो परम सत्य को जानता है वो समझता है कि ये जगह मेरी नहीं है, संसार ये मैं हूं नहीं, ये मेरे मैं इस संसार का व्यक्ति ही नहीं हूँ। तो किसी तरह बस मैं फंस गया हूँ इस चक्कर में। वास्तव में मेरा स्थान तो भगवत धाम है। तो अभी चूंकि मैं यहाँ आ गया हूँ तो ये विषम परिस्थिति है ना, क्योंकि मैं तो यहाँ का आदमी ही नहीं हूँ। मैं तो आदमी वहां का हूँ, आध्यात्मिक जगत का। यहाँ राधा कृष्ण की लीला में मेरे को भाग लेना है, गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ मेरे को लीला में वहां सेवा करना है। मैं तो वहां का आदमी हूँ, अभी यहाँ फंस चुका हूँ। तो मेरे लिए ऑड सिचुएशन है, विषम परिस्थिति। तो वो जानता है कि भाई ये स्थान, प्रोपा जी बोलते थे ना कि
दिस प्लेस इज नॉट फॉर ए जेंटलमैन। माने रूपाल जी बोलते थे कि ये जो संसार है एक सज्जन व्यक्ति के लिए है ही नहीं, वो तो बेचारे फंस गए हैं। तो बड़ी विषम परिस्थिति, जैसे उदाहरण के लिए पितामह भीष्म है, अभी वो पूरी तरह भौतिक संगति में थे और विषम परिस्थिति में फंसे हुए थे, क्योंकि वो भगवान के महान भक्त, उनके चारों तरफ जितने लोग थे दुर्योधन और पार्टी, वो सब दिन भर कृष्ण की निंदा करना, कृष्ण को बदनाम करना, कृष्ण के बारे में नेगेटिव बोलना, कृष्ण ये कृष्ण को कोसते रहते थे। तो उनके लिए विषम परिस्थिति, वो तो उनके स्वामी थे। तो वैसे भक्त समझता कि संसार मेरा नहीं है, या तो मैं कुछ समय के लिए फंसा हुआ हूँ, बस मुझे निकलना है यहाँ से। जब तक है तब तक अपने कर्तव्य भी, अपने जीवन को इस तरीके से मुझे डिजाइन करना है कि अपने सारे कर्तव्य भी कर लूं, इसका हमेशा के लिए छुट्टी, गंगा नहाना है मेरे को। ये ज्ञान योगी की चेतना होती है और यही भक्ति योगी की चेतना होती है। बस उनका मार्ग अलग अलग होता है। ज्ञान योगी ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, ज्ञान योगी साक्षात भगवान का संग करेंगे, उनकी लीला में रहेंगे, वो कभी आना ही नहीं है यहाँ पर, इस दुख भरे संसार में, इस ईर्ष्या भरे संसार में। अगर आप वाकई में कृष्ण भक्ति कर रहे हो तो आपको बहुत जल्दी ये साक्षात्कार आ जाएगा, ये संसार जिससे हम आसक्त है ये कितना भयावह है और यहाँ के लोग कितने ईर्ष्यालु हैं। ये साक्षात्कार हर साधक को आना बहुत जरूरी है। अगर ये साक्षात्कार नहीं आ रहा है तो समझिए कि अभी भक्ति में प्रगति स्लो हो रही है, वरना ये साक्षात्कार बहुत जल्दी आ जाता है, आना ही चाहिए। इस संसार से, इस संसार के लोग हम जितने आसक्त हैं, ये संसार बहुत भयावह है, बहुत यहाँ के लोग ईर्ष्यालु हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। केवल कृष्ण और कृष्ण के साधु गुरु कृष्ण के अलावा संसार में हमारा कोई है ही नहीं, ये दोनों एक साथ आना चाहिए। इनके अलावा कोई हमारा दुनिया में है ही नहीं, यही हमारे बुरे वक्त पे साथ देने वाले, लेकिन वो समय लगता है वहां तक आने में, ये बात है। तो ये तो बात हो गई। फिर क्या, जैसा आप लोगों ने बोला कि जीव को पता होता है कि वो भगवान का अंश है और उसको यहाँ रहना नहीं है। भाई मैं जिनका अंश हूँ मैं उनके साथ ही रहूंगा ना। जैसे मान लो कोई लड़का है, अभी कोई लड़का है वो फुटपाथ पर जबरन फिर रहा है, अरे भाई तेरे पिताजी सेठ हैं, अरबपति करोड़पति हैं, तो वहां जाकर रहो ना तुम, यहाँ को सड़क पर धक्के खा रहे हो। तो वो फिर अपने उसको कर्तव्य है कि अपने पिताजी के साथ जाके रहे। वैसे ही हमारे जो मूल पिताजी है कृष्ण, हमें उनके साथ रहना है, इस बात को बोला जा रहा है यहाँ। बोलिए, पढ़ लीजिए हेमलता माता जी, तात्पर्य मैंने पूरा समझा दिया आपको शुरू में ही। हरे कृष्ण। और वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सच्चित आनंद है, और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूँ। अपने अस्तित्व के शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत में के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति संभवतः अनासक्त हो जाता है, क्योंकि ये परिस्थिति जन्य तथा अस्थायी है। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन्हें भागवत कृपा मानता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति माता जी रुक जाइए। तो देखिए यहाँ पे प्रभुपाद जी, मैंने कहा ना भक्ति तात्पर्य दे रहे हैं, तो प्रभुपाद जी भक्त की चेतना बता रहे हैं कि भक्त किसी भी दशा में रहे, सुख में हो, दुख में हो, हानि में हो, लाभ में हो, है ना, जब अच्छा समय चल रहा हो, जब बुरा समय चल रहा हो, मान अपमान, निंदा हो रही हो, प्रशंसा हो रही हो, हर हाल में, हर स्थिति में वो भगवान की कृपा को देखता है। यही भक्ति योगी की विशेषता है। ये विशेषता बाकी के योगियों की नहीं है, विशेषता ज्ञान योगी की नहीं है, आस्था योगी की नहीं है, निष्काम कर्मियों की विशेषता नहीं है। वो लोग प्रकृति को देखते हैं, लेकिन भक्त हर दशा में, अच्छा हो बुरा हो, निंदा हो प्रशंसा हो, हानि हो लाभ हो, मान हो अपमान हो, सब जगह वो दोनों चीजों को भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण करता है। और वो भागता भी नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरी बुरा वक्त आ रहा है, मेरी बुराई चल रही तो भाग जाऊं, भक्ति छोड़ दूं, नहीं। भक्त का मतलब ही है कि वो भक्ति छोड़ेगा नहीं कभी किसी हाल में। जो भक्ति छोड़ दे, इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को भी भक्ति का रस नहीं मिला। भक्ति में इतना रस है कि एक बूंदी रस अगर मिल गया ना, तो आदमी कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, तो भगवान को फिर नहीं छोड़ता वो। उसका जीवन साधु गुरु शास्त्र के प्रति समर्पित रहता है एकदम, तो उसे रस मिल गया है, ये बात है। तो फिर आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि देखो भाई, परम सत्य को तीन रूपों में जाना जाता है, ब्रह्म, परमात्मा के इत्यादि के रूप में। तो प्रभुपाद जी ने यह श्लोक श्रीमद् भागवतम से क्लोट किया है। श्रीमद् भागवतम में श्लोक है, वदन्ति तत्विदं यज्ञानात् अव्ययम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते
जो वाकई में ज्ञानी होता है, मतलब जो भक्त होता है, वो जानता है कि परम सत्य के 3 पहलू होते हैं। एक होता है ब्रह्म ज्योति, दूसरा होता है परमात्मा, और तीसरा भगवान, है ना, साक्षात श्री कृष्ण, क्या बोलते हैं, पार्थ सारथी श्री कृष्ण। वो जानता है, वो तीनों चीजों को जानता है। तो बेसिकली भगवान ने ज्ञान योगी की बात करी, प्रभा जी ने तात्पर्य में भक्त योगी की बात कर दी। अभी जो मैंने समझा, इसमें किसी का कोई प्रश्न है क्या तो पूछ लीजिए, फिर हम अगले श्लोक पे जाएंगे। किसी को कुछ संदेह हो तो नीलांचल माता जी पूछिए। प्रभु जी, इस श्लोक का तो नहीं, पिछले श्लोक का है कि जो गुण है, प्रकृति के गुण, वो भी तो कभी ना कभी जीव ने खुद कलेक्ट किए होंगे ना। जो तामसिक जीव है उसने, वो खुद जिम्मेदार होगा ना तामसिक स्थिति का। नहीं, कभी नहीं होगा ऐसा। सबसे पहले शुरुआत इच्छा से होती है, क्योंकि जीव इच्छा करता है। जीव को इच्छा है तमोगुणी कार्य करने की, तो फिर सतोगुण रजोगुण रुक जाते हैं, फिर तमोगुण एक्टिव हो जाता है। तब फिर वो सोचता है, चलो जाता हूँ, मदिरा पीऊंगा, मांस खाऊंगा। ए सॉरी, वो तो जो तमोगुणी होता है वो तो आलसी होता है, निकम्मा होता है, निठल्ला होता है, उसे सोने में ही मजा आता है। क्या करना है, हर चीजों को वो पोस्टपोन करता रहेगा, आज नहीं कल करेंगे, उसका कल कभी आएगा ही नहीं। तो चूंकि वो इच्छा कर रहा है, फिर प्रकृति कार्य करती है। जैसे मान लो आप एटीएम में जाओगे, तो एटीएम में आपको पैसा कब मिलेगा, जब आप कार्ड को इंसर्ट करोगे, हाँ या ना। जी 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 प्रभु जी, बस। कार्ड को इंसर्ट करेंगे तभी मिलेगा ना। तो जैसे ही जीव जी अपनी इच्छा को इस ब्रह्मांड की मशीन में इंसर्ट करता है, तब तुरंत प्रकृति के गुण कार्य चालू कर दे। तुमने कौन सी इच्छा करी, तमोगुणी इच्छा, तो तमोगुण आ जाएगा, आप तमोगुण में कार्य करोगे। बहुत आपने सुंदर रजोगुण की प्रभु जी। इच्छा करी तो रजोगुण आ जाएगा। ठीक है ना। जी जी प्रभु जी, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, बहुत अच्छा आपने से। मैं क्लैरिटी नहीं पकड़ पा रही थी कि कैसे कलेक्ट हुआ ये तमोगुण। आज आपको समझ में आ इच्छा गया से। ना। हाँ। जी जी प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद दंडवत माता प्रणाम। जी, थैंक यू। यस डॉक्टर नीता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा भी प्रश्न जो है वो श्लोका नंबर 26 से है। जिसमें आपने बताया ना कि कभी भी हमें जो मतलब भगवान में बहुत विश्वास नहीं रखते तो उनको एकदम से उस कर्म को करने के लिए नहीं रोकना चाहिए। तो मतलब मैं एक ऐसी इंसिडेंट बता रही हूँ कि जैसे बेस में हम लोगों के एक बार करीब 8-10 डिवोटी एक माता जी लेके आई इत्तेफाक से। उस समय वो सारे डिवोटीज जो है वो माता रानी के भक्त थे, तो उनको वहां पर लेके आई। और उसी दिन प्रभु जी प्रवचन दे रहे थे, नवरात्र का समय चल रहा था कि किस तरह से मतलब इस्कॉन में अक्सर एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, इस तरह कह के। मतलब उस समय वो थोड़ा सा मतलब दूसरे लहजे में वो बोल रहे थे कि जो उन वो जो भक्त लोग थे उनको पसंद नहीं आया। फिर वो बहुत गुस्सा हो गए, जितनी बिल्कुल भी। हाँ, बहुत गुस्सा हो गए। फिर प्रभु जी उन्होंने कहा आज के बाद हम बेस में नहीं आएंगे, और फिर वो कभी नहीं आए। बिल्कुल, मैं आपको बोल ही रहा था। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि गीता को ठीक से पढ़ रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे हैं तो समझेंगे क्या। वो पढ़ रहे हैं तो समझ नहीं पा रहे हैं, समझ रहे हैं तो आचरण में नहीं ला पा रहे हैं। ऐसे कितने भक्त जो मेरे संपर्क में, जो देवी देवता को उपासक थे, आज वो बच्चे कृष्ण भक्त बन गए, है कि नहीं। तो और वैसे भी हमको जो है इस तरह से कभी भी विचलित हो जाते हैं ना वो, क्योंकि वो अटैच्ड हैं, वो एकदम से। देखिए, श्री कृष्ण को परम भगवान कौन मान सकता है एक बार में। जो बहुत पुण्य कार्य किए बेटा वो मान सकता है, वो स्वीकार करेगा। हर व्यक्ति स्वीकार नहीं कर पाएगा कृष्ण को परम भगवान के रूप में। जो बहुत पुण्य करके आते हैं पिछले जन्मों में ना, वो स्वीकार कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप ये मत बोलो, उनके सामने किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, या जो कोई बोला जा रहा है ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल, देवी देवता हैं, भगवान के कृष्ण के प्रतिनिधि, हम उनको ऐसे वैष्णव पूरा सम्मान करते हैं। मैंने कई बार बोला कि हमेशा देवी देवताओं का सम्मान करना चाहिए। आप रास्ते में जा रहे हो, दुर्गा देवी का मंदिर दिखा आपको, संतोषी माता का मंदिर है, कोई भगवान हो, आप उनको वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भय पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो, उनको वैष्णव का सम्मान दो, तो वो आपकी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं। मतलब जो लोग देवी देवता की उपासना करते हैं ना, वो कठिन प्रोसेस को फॉलो करते हैं, उसमें त्रुटि होती है, देवी देवता नाराज भी होते हैं। लेकिन हम बस उनको वैष्णव मान के प्रणाम कर लो, हमें सारा फल वैसे मिल जाएगा, कुछ नहीं करना हमें। क्योंकि हम उनको उनकी ओरिजिनल आइडेंटिटी से रिलेट कर रहे हैं ना, उनकी वास्तविकता। तो क्या वो वैष्णव है, वो खुद भी जानते हैं हम वैष्णव हैं। तो अज्ञानी लोगों ने देवी देवता मान रहे हैं ना, उनको तो पता है कि हम वैष्णव और हमारे स्वामी भगवान श्री कृष्ण। तो जैसे ही हम उनके ऊपर प्रणाम कर दो, बहुत उनका हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर दो, आपको खूब भर भर के उनसे आशीर्वाद मिलने वाला है। ऐसा होता है। तो प्रभुपाद भगवान खुद बोल रहे हैं कि ऐसे मत बोलो उनको, ऐसा करना विचलित करना है। ठीक है।
ओके, और कुछ, और कोई, क्या आगे चले फिर? अभी टाइम काफी है हमारे पास। यस राकेश प्रभु। प्रभु जी आपने जो समझाया प्रभु जी भक्त योगी का जो विशेषता, वो मुझे लगता है कि मैं सही समझ रहा हूँ कि उसकी परिस्थिति ही उसे विशेष बनाती है प्रभु जी। उसकी परिस्थिति उसको विशेष नहीं बनाती, उसकी चेतना, उसका भाव उसे विशेष बनाता है। अच्छा। परिस्थिति तो, हाँ, परिस्थिति तो भगवान देते हैं, है ना? जी परिस्थिति जी भगवान प्रभु जी। देंगे, और लेकिन उसकी चेतना उसको सबसे अलग कर देती है। जी फॉर प्रभु। एग्जाम्पल, अगर मान लो, कौन है भाई ये, नमिता कुमारी जी है क्या? तो देखिए, मान लो कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जिसके पास हर कारण है संसार में दुखी रहने का, हर कारण उसके पास रोने का, दूसरों को दोष देने का, दूसरों से, दुनिया से शिकायत करने का, और फिर भी वो किसी से शिकायत नहीं करता, और फिर भी वो हमेशा सुख रहता है, एटलीस्ट शांत रहता है, सुखी ना भी रहे तो भी शांत रहता है, किसी को ब्लेम नहीं करता है कभी, वो प्रसन्नचित्त जीवन जीने का प्रयास करना, तो समझ जाना ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इस पे भगवान की बहुत ज्यादा कृपा है। बोले ऐसे भक्त मिलेंगे, बहुत कम मिल जाते, ऐसे लोग भक्तों को चरण पकड़ लेना चाहिए, फिर कभी जिंदगी में छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो दिखते हमारी तरह साधारण, एक्चुअली वो साधारण होते नहीं है, उनपे भगवान की बहुत विशेष कृपा है, तब तो वो दुख में भी भगवान के गुण गा रहा है, सुख रह रहा है, सब झेल रहा है, सुख दुख झेलेगा, मान सम्मान झेलेगा, निंदा अपमान झेलेगा, हानि लाभ झेल रहा है, आगे बढ़े जा रहा है, रुक नहीं रहा वो, शरीर खराब हो रहा है तो भी झेल रहा है, बीमारियां तो भी प्रसन्नचित होकर सब कर रहा है, अपना भजन साधन नहीं छोड़ रहा है वो, तो किसी को ब्लेम नहीं कर रहा है, किसी को दोष नहीं दे रहा, समझ जाना, मतलब हर व्यक्ति जब हर कारण दुखी रहने का तब भी वो सुखी है, तो समझ जाना कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये दिख रहा है हमारी तरह दो हाथ दो पैर वाला, हमारी तरह बोल रहा है, जैसे हम बोलते हैं, जैसे हम चलते हैं वैसे वो चल रहा है, जैसे हम खाते हैं वैसे वो खा रहा है, मगर ये व्यक्ति साधारण बिल्कुल नहीं, उसे साधारण समझ के गलती भी नहीं करनी चाहिए, वो व्यक्ति भगवान का विशेष कृपा पात्र होता है, तो वो भक्त को विशेषता जो बनाई जाती है उसकी चेतना बनाती है। जी ठीक है प्रभु राकेश भाई? जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अच्छा प्रश्न पूछा आपने, गुड, वेरी गुड, अच्छा कि आपने डाउट क्लियर कर लिया, मुझे लग रहा था कुछ संदेह होंगे इसलिए मैंने प्रश्न लिया, वरना जनरली मैं प्रश्न लेता नहीं, मैं हमेशा आखिरी में लेता हूँ, आप लोग तो जानते हो, लेकिन मुझे लगा कि ये सुतानी प्रभु कुछ बोलना है। नो नो नो। ओके ठीक है, तो श्लोक क्रमांक 29 कौन पढ़ेगा? यस कांता राधारानी माता जी आप पढ़ो, क्या प्रश्न है कांता राधारानी माता जी? नहीं, यस प्रभु जी। प्रभु पूछिए। जी वो तात्पर्य के लास्ट में लिखा है कि वो जानते हैं कि भगवान की इच्छा के प्रभाव, इच्छा के प्रभाव पे इतनी जड़ जगत में पतित हुआ है, तो इसको मतलब भगवान की इच्छा के वजह से ही पथ पथ पे आए हैं हम, ऐसे इसको थोड़ा सा समझना था। कहाँ पे लिखा है आपने, कौन से तात्पर्य में? ये 28 वाला श्लोक का। वो जानता है कि भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए, इसका बोल रहे हैं आप? हाँ, वो इच्छा के प्रभाव में ही जड़ जगत में पतित हुआ है, पतित तो हुए हैं कहाँ लिखा? दुखमय। एक हाँ हाँ, मिनट देखने दीजिए उस लाइन, कहाँ बोल रहे हो? लास्ट के 2-3 लाइन के ऊपर। ये जो मैंने लाल अक्षरों से किया इसका बोल रहे हैं क्या? वह जानता है कि उसके नहीं, जीवन में, आपने बांग्ला। हाँ 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 हाँ, यस। हाँ तो इसी का तो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर दिया ना मैंने आपको, वह जानता है कि उसके जीवन में भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है, तो मतलब वो जानता है कि मेरे जीवन में जो, वही सेम प्रश्न राकेश प्रभु का जो मैंने उत्तर दिया, कि वो भक्त अच्छा की चेतना बताई जा रही है, भक्त जानता है कि मैं जिस परिस्थिति में हूँ वो भगवान ने मेरे को दी है, अच्छा। वो भगवान के नियंत्रण में है वो। हम्म, इसीलिए जो उस परेशानी से जो उसको जो तकलीफ आ रही है, विचलित नहीं होता है वो। क्यों? क्योंकि वो ना भगवत कृपा मानता है, देखो पढ़ो आप, आगे लिखा है, जी प्रभु जी। आ गया समझ में? जी प्रभु। ठीक है, सत्यनारायण माता जी, आज तो बहुत प्रश्न हो रहे हैं भाई, क्या बात है? नहीं, प्रश्न नहीं है प्रभु जी, पढ़ने के लिए आता है। ओके ठीक है, चलो अगला श्लोक लेते हैं, श्लोक क्रमांक 29। मेरे को सीरीज खत्म करनी, फिर 36वें श्लोक से बहुत सुंदर सीरीज चालू हो रही लस्ट पे, उस पर चर्चा करना है अच्छे से, पूरा सीरीज वही चलेगा, मैं सोच रहा हूँ 36 तक जल्दी से पहुंचूं, पर आप लोग मुझे को समझाने के लोभ में मैं रुक जाता हूँ। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सजन्ते गुण कर्मसु तान कृत्य विदो मद्दान कत्ता स विद्र विचाल्येत। 29। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें
ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। तो तात्पर्य देखिए, रुक जाइए एक मिनट, वही बात चल रही है ज्ञानी अज्ञानी वाली, जो भाई प्रश्न उठाया था ना डॉक्टर नीता ने। तो वही प्रश्न है कि भाई भगवान यही बोल रहे हैं कि देखो तुम तो ज्ञानी हो, तुम तो जानते हो, है ना, लेकिन वो तो अज्ञानी है। तो उसको आप जब प्रचार करो तो इस तरह से मत करो कि वो विचलित हो जाए, क्योंकि वो आसक्त है, तो भक्ति में कभी आ ही नहीं पाएगा वो। जैसे डॉक्टर नीता ने उदाहरण दिया कि वो लोग दोबारा बोले हम कभी नहीं आएंगे इस सेंटर में, ऐसे प्रचार मत करो उसको, कभी उसे विचलित मत करो। ये देखो प्रमाण है, यहाँ पर सामने भगवान बोल रहे हैं, विचालित श्लोक देखो आप। प्रकृति मूल समूला सज्जनते गुण कर्मसु, तुम तो सज्जन हो, ठीक है ना, तुम तो सब समझ रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है, जो अज्ञानी है, अज्ञानी कौन, अकृत विदा, यहाँ शब्द अकृत विदा या मंददान। अकृत विदा अज्ञानी, मंददान मतलब जो आत्म साक्षात्कार में आलसी हैं, निखट्टू हैं, उनको ये तुम उपदेश दे दोगे तो विचालित, विचलित हो जाएंगे। तो उनको विचलित मत करो। तो ये मैं समझा चुका हूँ, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप उन्हें कृष्ण का ज्ञान नहीं दो, ये भी गलत है। अरे भाई विष्णुदेव कृष्ण के बारे में नहीं बोले, नहीं, कृष्ण का ज्ञान भी आपको देना है क्योंकि वो आपकी समाज के प्रति सेवा है, लेकिन इस तरीके से देना है कि वो विचलित ना हो। तो आप ये मत बोलो कि किसी, आप सीधा ये बोलो कृष्ण भगवान है, कृष्ण परम भगवान है, कृष्ण का गुणगान गाओ, खत्म। उधर जाओ तो उसको वो स्वीकार कर लेगा, है कि नहीं, ये बात थी। अभी यहाँ पे बड़ा अच्छा तात्पर्य आएगा, तात्पर्य पढ़िए रंगरानी माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। तात्पर्य शील प्रपात जी के द्वारा। शील प्रपात की जय। अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। यह शरीर प्रकृति की देन है, और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है वह मंद अर्थात आलसी कहा जाता है। अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानते हैं। वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ है उसे वे पूज्य मानते हैं, और वे धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकताओं को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। ऐसे भौतिकता ग्रस्त उपाधिधारी पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार हैं। ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है, अतः वे इसमें रुचि नहीं लेते। किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मगन व्यक्तियों को विचलित ना करें। अच्छा तो यही होगा कि वे शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों को करें। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा से जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांतों तथा इसी प्रकार के परोपकारी कार्यों में लगे हो सकते हैं। डॉक्टर नीता जी देखिए, प्रभुपाद जी खुद बोल रहे हैं कि भाई वो तो अज्ञानी है, बराबर है, तो वो अपने कोई सोशल, सबके अपने अपने वो होते हैं ना, कोई बोलता है वृक्षारोपण करो, कोई बोलता है कि आ, समाज की सेवा करो, तुम लोग क्या करते रहते हो कृष्ण भक्ति वाले। तो आप उनको विचलित मत करो, आप अपना भक्ति अच्छे से करो। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप उन्हें उपदेश ना दो, तो उसके लिए मैच्योरिटी चाहिए। ये सब करने के लिए प्रीचिंग करना मतलब बोलना थोड़ी होता है, प्रीचिंग का मतलब होता है सामने वाले का हृदय परिवर्तित करना, फिर प्रीचिंग वो होती है, बोलना नहीं। हम क्या सोचते हैं, गए कथा करी प्रवचन की, इतने लोग आए, प्रभु जी हमारा प्रोग्राम सक्सेस हो गया। अरे कुछ सक्सेस नहीं हुआ है, वो उल्टा आपने अपना अहंकार बढ़ाया है, उल्टा हम अपना अहंकार बढ़ा के आए, कुछ सक्सेस नहीं है वो। उल्टा इल्यूजन में आ गए, माया का प्रभाव आ गया, मैं बड़ा अच्छा स्पीकर हूँ, बहुत अच्छा बोलता हूँ, ये हो गया उल्टा। सक्सेस का मतलब था भले दो व्यक्ति आए, क्या आपने उनका हृदय परिवर्तित किया क्या? नहीं, खत्म। क्या सक्सेस है फिर आपकी? कोई सक्सेस नहीं। लेकिन अभी जमाना पूरा बदल गया ना, यहाँ तो नंबर देखे जाते हैं, कितने लोग प्रवचन में आए, बस तो ये सफल प्रवचन, ऐसा मान लेते हैं। इसलिए बोलता हूँ सत्संग में तो सब बैठते हैं, लेकिन सत्संग बहुत कम लोगों में बैठता है। तो वही बात है कि वो लोग आ सकते हैं एकदम, उनको डिस्टर्ब मत कीजिए, आप अपने कार्य अच्छे से कीजिए। और आप में अगर मैच्योरिटी है तो फिर आप उनको थोड़ा बहुत उपदेश देकर जागरूक कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते तो सबसे बढ़िया आसान तरीका आप उन्हें कृष्ण प्रसाद दो, बेस्ट, सबसे बढ़िया आसान तरीका, सबसे अच्छा ये। वो अपने आप कृष्ण प्रसाद सारा काम कर देगा समय। आप उसे प्रसाद जब भी मिले प्रसाद खिलाते रहो। मैं कितने लोगों को जानता हूँ जो प्रसाद खा खा के बहुत अच्छे भक्त बन गए। प्रसाद जी से अपने आप सारा काम कर देता है। अच्छी भावना से भोग लगाए, भगवान को प्रार्थना करके लगाए, जो जो व्यक्ति से ग्रहण करे वो आपकी भक्ति करे, प्राप्त कर सके, फिर कृष्ण एक्टिव हो जाते हैं। ये बात है।
क्योंकि वो लोग तो सांसारिक उपाधियों में फंसे हुए हैं ना, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं उस चक्कर में फंसे हैं वो लोग, ये बात है। ये पढ़िए। जो लोग अज्ञानी हैं वे कृष्ण भावनामृत के कार्यों को समझ नहीं पाते, अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित ना किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट न किया जाए, किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि ये भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जा जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परम आवश्यक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तो जो लोग अज्ञानी हैं, मतलब जो कृष्ण भावना को नहीं जानते, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं उनको भक्त लोग उपदेश दें, लेकिन इस तरह से ना दें कि वो विचलित हो जाएं और आप अपना समय नष्ट कर लो, इस तरह से मत दो, ठीक है ना। किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं। तो भगवान तो एक तरह बोल रहे कि मत दो उपदेश दो, क्योंकि वो भी समझेगा नहीं, मुश्किल होगा। प्रभुपाद जी एक बार बोल जाना, ये भगवान के भक्त दयालु हैं, तो वो भगवान के कहने के भाव को समझते हैं। भगवान तो चाहते हैं कि सारी दुनिया मेरा भक्त बन जाए, आंतरिक भाव भगवान का ये है। मगर चूंकि तुम भक्ति प्रचार नहीं कर पाओगे, तो भगवान बोल रहे हैं ठीक है मत कर, उनको ज्यादा मत बोलो। जब बोलो तो नहीं, प्रभुपाद जी बोले नहीं, भगवान के भक्त बड़े दयालु होते हैं, वो बोलते हैं इस तरीके से बोलते हैं कि वो विचलित भी नहीं होता और संदेश भी चला जाता है। और कभी कभी संकट भी झेलने पड़ते हैं, बहुत होता है कि आप किसी को काउंसलिंग करोगे, प्रचार करोगे, और जिसको आप काउंसलिंग कर रहे हो वही कभी कभी आपके दुश्मन बन जाते हैं, आपकी निंदा करेंगे, सब जगह फैलाएंगे, बहुत बदनाम करने का प्रयास, बहुत कुछ होता है। लेकिन जो सही प्रचारक होता है वो केवल इसलिए कि मेरी बदनामी होगी, वो सिद्धांत से कंप्रोमाइज नहीं करता। जो सच्चा होगा बोलेगा नहीं, सिद्धांत ये शास्त्र का सिद्धांत है, उसके पास प्रमाण है आचार्य का, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही करना है। हाँ, आप नहीं कर पा रहे हो तो आप, हम ये कह सकते हैं कि भाई देखो स्टैंडर्ड तो यही है, आप नहीं कर पा रहे हो तो आप प्रयास करो धीरे धीरे, बट कंप्रोमाइज नहीं है सिद्धांत में कभी। लेकिन जिनको नेम फेम ग्लोरी चाहिए होती है, वो सिद्धांतों से कंप्रोमाइज कर लेते हैं। तो वो आम जनता की नजर में भले हिट हो जाए, और वो भगवान की नजर में हिट नहीं है, वो साधु की, वो शास्त्र की नजर में हिट नहीं है। वो जानते हैं कि ये व्यक्ति जो है केवल अपने प्रचार के लिए लोगों को सच नहीं बोल रहा है। जैसे प्रभुपाद जी के पास कई लोग गए, बोले प्रभुपाद जी आपने 4 नियम बनाए, इन 4 नियम को अगर आप हटा दो तो मैं आपको करोड़ों करोड़ों फॉलोअर दे सकता हूँ। प्रभुपाद जी ने साफ मना कर दिया, बोला नहीं, कर फॉलोअर की संख्या बढ़ाने के लिए मैं शास्त्र के नियम से समझौता नहीं कर सकता। इसको बोलते हैं आचार्य। केवल मेरे फॉलोअर बढ़ जाए उसके लिए मैं नहीं, मैं कृष्णा के लिए आया, मैं कृष्णा की सेवा कर रहा हूँ, कृष्णा जिसको भेजेंगे वो भक्त बनेगा। तो देखिए, काउंसलिंग करना भी कोई छोटा मोटा खेल नहीं होता, ऐसे जनरली लोग समझ लेते हैं। काउंसलिंग करना है, या आप बोलते मॉनिटरिंग करना है, ठीक है ना, या गुरु बनना है, तो उनका रोल क्या है बेसिकली, ये हमें समझ में आना चाहिए। इनका केवल एक रोल है, और वो ये कि किसी तरह से जो लोग आपके पास आए, आप उनके हृदय में शुद्ध भक्ति की श्रद्धा को जागृत करवा दो। एक्चुअली वो काउंसलिंग है, वो गुरु का काम है एक्चुअली में। बस, क्योंकि अगर आपने ये काम कर दिया, उसके हृदय में शुद्ध भक्ति की श्रद्धा जगा दी, आपका रोल खत्म। बाकी सारी प्रगति वो खुद कर लेगा भगवान की कृपा से, बाकी सब वो कर लेगा, बाकी उसका भगवान के बीच में है, तो सब करे जाएगा। तो सबसे पहला काम यही होता है कि अच्छे जो होंगे काउंसलर, या जो अच्छे भक्त होते हैं, वो इनसिक्योर नहीं रहते कभी। उनका बस एक काम है कि हमें शुद्ध भक्ति की श्रद्धा को जगाना है, दैट इज ऑल। इसके बाद मैं अलग हूँ, मेरा काम था आपको शास्त्र तक लेके आ जाना कि ये शास्त्र बोल रहे हैं, ईमान को प्रमाण दे दिए, आपने उसको जोड़ दिया, अब आप हटे आओ। अब वो खुद ब खुद उसको शास्त्र भगवान की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि आपने उसके मन में शास्त्र के प्रति श्रद्धा जगा दी। सारी प्रॉब्लम वो खुद सॉल्व करेगा। इसको बोलते हैं सेल्फ डिपेंड बनाना, ना कि हर चीज में मेरे पास आना। प्रीचिंग का मतलब, काउंसलिंग का मतलब है कि यू हैव टू लव कृष्णा एंड नॉट मी, ये मतलब है। कभी कभी वो उल्टा देखने में आ जाता है, ये एक्चुअली है। तो मेन काम ये होता है कि हम उसके व्यक्ति में शास्त्र के प्रति श्रद्धा जागृत कराओ, बस। बाकी तो सब वो खुद ही कर लेगा। बाकी फिर वो आपके पास आना चाहता है, अच्छी बात है, आप स्वागत कीजिए, नहीं आना चाहता कोई बात नहीं, मैंने अपनी निस्वार्थ सेवा करिए भगवान कृष्ण के लिए। ये है सही भक्त की मानसिकता, वही प्रभा जी बोल रहे हैं।
एक्चुअली काउंसलिंग यही होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी को ब्रह्मचारी बनाना है, ये थोड़ी है उसको घर से अलग कर दिया, आप परिवार से अलग कर दो, ये मत करो, नहीं, उसको आप सच चीजें बताओ, उसके बाद शास्त्र में श्रद्धा जगाओ, शास्त्र क्या है, भक्ति क्या है, बाकी वो खुद देख लेगा। कई बार देखने वाला जब पकड़ पकड़ के बना देते हैं नंबर दिखाने के लिए, बाद में सब बेचारे 35-40 साल परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और क्योंकि उन्हें शास्त्र ठीक से समझाया नहीं गया, तो फिर प्रॉब्लम आती है बहुत ज्यादा। या किसी को जबरन गृहस्थ बना दिया, ब्रह्मचारी कैंडिडेट था, आपको समझ में आया नहीं क्योंकि आपने शास्त्र पढ़े नहीं, तो समझो कैसे, आपने गृहस्थ में डाल दिया, आप तो फंस गया, क्योंकि वो संतुष्ट नहीं है वहां पर। गृहस्थ आश्रम खराब नहीं है, वो कैंडिडेट उस आश्रम के लायक नहीं है। तो ये बात हर चीज पे लागू है, इसलिए काफी शास्त्रों का ज्ञान चाहिए, किस व्यक्ति को मैं क्या गाइड करना है कि वो कब जाए, कैसे जाए, किस परिस्थिति को कैसे झेले। बिना शास्त्र के ज्ञान लेना केवल अंधेरे में तीर मारना है, इसको आप अच्छे से समझ जाओ। बिना शास्त्र के मार्गदर्शन लेने का मतलब है हवाई फायर, क्योंकि शास्त्र का आधार होना चाहिए भाई। कोई चीज आप किसी को बता रहे हो तब तो आधार से बताओ ना, आधार नहीं है फिर कैसे आप किसी को क्या काउंसलिंग कर रहे हो, आप किसी को क्या गाइड कर पाओगे। तो सबसे पहले शास्त्र अगर सही है आपके पास, तो वो व्यक्ति बहुत आगे जाएगा भक्ति में, और वो बहुत आगे जाता है क्योंकि उसको आपने दिखा दिया रास्ता। तो कुल मिलाकर सारा श्रेय यही होता है यहाँ पर एक अच्छे भक्त का, अच्छे प्रचारक का, कि वो शास्त्र के प्रति श्रद्धा जगाए, शुद्ध भक्ति के प्रति श्रद्धा जगाए, प्रभुपाद जी के प्रति श्रद्धा जगाए, प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के प्रति उसकी श्रद्धा जगाए। ये है एक्चुअल खेल, और इसलिए प्रभुपाद जी ने गुरु परंपरा आगे निकाली थी। हमारे पास केवल यही था, क्योंकि एक बार आपने उसे फंसा दिया, श्रद्धा जगा दी, बाकी सब वो खुद कर लेगा, फिर कुछ नहीं है। वो परेशानी केवल इसलिए है कि प्रॉब्लम आपको भी आ रही है उस काउंसलिंग दोनों, क्योंकि वो शास्त्र के प्रति श्रद्धा की कमी है। जैसे आप ये काम कर देते, केवल आनंद कंद, फिर भक्ति का आनंद है, फिर सुख हो, दुख हो, हानि हो, लाभ हो, निंदा हो, प्रशंसा हो, फिर लाइफ में आनंद ही आनंद रहता है। ये बात है। हमने ये भी श्लोक कर लिया, यहाँ से टॉपिक शायद मेरे ख्याल से चेंज होगा। हाँ ठीक है, श्लोक को भी करके हम अंत कर देंगे, जल्दी कर देते हैं। कौन पढ़ना चाहेगा श्लोक क्रमांक 30? हाँ प्लीज रेज द हैंड। यस ठीक है, मनीषा माता जी। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य आध्यात्म चेतसा निराशीन निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगज्वरा। अनुवाद। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्य को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तो भगवान ने अभी तक जो कुछ बोला, अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, सकाम कर्म, अकाम कर्म, निष्काम कर्म, भक्ति कर्म, सब बता के भगवान ये निष्कर्ष दे रहे हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं कंक्लूजन। मान लो कोई कंफ्यूज है, समझ में नहीं आ रहा निष्काम कर्म ये क्या है, भक्ति कैसे करूँ, क्या बोल रहे हैं भगवान, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, अर्जुन तुम तो सब छोड़ दो, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा ना कुछ गीता समझ में नहीं आई ना, नो प्रॉब्लम। तो क्या करो, तुम सारे कार्यों को मुझ में समर्पित कर दो, पहली चीज। ठीक है, सारे मयि सर्वाणि कर्माणि, सारे कर्मों को मुझ में समर्पित करो। फिर क्या करो, एक श्लोक देख लो, मयि सर्वाणि कर्माणि, सारे कर्मों को मुझ में समर्पित करो। और फिर क्या करो, संन्यास आध्यात्म चेतसा, आध्यात्मिक चेतना में मतलब पूर्ण आत्मज्ञान में आप क्या करो, कर्म करो। कैसे कर करना, आध्यात्मिक चेतना का मतलब है निराशी, निराशी का मतलब है किसी प्रकार का कर्म करो तो बदले में कुछ लाभ की आशा मत रखो, ये मत सोचो। फिर निर्ममो, स्वामित्व की भावना से रहित रहो, ये चीज मेरी है, वो वस्तु मेरी है, ये घर मेरा, ये संसार मेरा, इस भावना से मुक्त होकर काम करो। और फिर क्या है, युद्धस्व, युद्ध करो। कैसे करो, विगत ज्वरा, विगत ज्वरा का मतलब है आलस्य से रहित होकर। तो क्या करो, आलस छोड़ो अर्जुन, ठीक है, और सारे कर्म मेरे लिए करो, मुझ में समर्पित कर दो। कैसे करो भगवान, आध्यात्म चेतना में करो, पूर्ण आत्मज्ञान से युक्त होकर करो, और किसी चीज के बदले में लाभ की आशा मत रखो, स्वामित्व की भावना मत रखो, आलस से मुक्त होकर तुम अपना कर्तव्य कर्म करो। कुल मिला के कौन सा योग बोला जा रहा है यहाँ पर, कौन बताएगा? योगा लीडर से कौन सा योग बोल रहे हैं भगवान? यस कांता राधारानी माता जी, निष्काम कर्म जो। बिल्कुल सही जवाब, ये भगवान बोल रहे हैं। पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य।
तात्पर्य प्रपात द्वारा जगतगुरु श्रील प्रपात की जय। जय। यह श्लोक भगवत गीता के प्रयोजन को स्पष्टतया इंगित करने वाला है। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेना नायक हों। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व ही बलि करनी होती है और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। ठीक है, परमेश्वर ठीक है। देखिए, कोई बात प्रभुपाद जी ने भक्ति तात्पर्य फिर से दिया कि देखो भाई, भगवान तो अर्जुन को आदेश देंगे कि अर्जुन तुम सारी हानि लाभ आसक्ति स्वामित्व की भावना से मुक्त होकर मेरे लिए युद्ध करो, मेरे अपने कर्मों को बलि में समर्पित करो। का मतलब क्या कि मेरे लिए युद्ध करो। तो ये यहाँ पर, हालांकि कौन बोल रहे हैं भाई? कौन है, कौन बताएगा? कहाँ से? ममता कुमारी। ममता कुमारी जी, ठीक है, ओके। तो म्यूट कर लें आप अपने आप को ममता कुमारी जी। ये माता जी, नहीं मेरे से नहीं हो रहा है म्यूट। हरे कृष्ण मत फोन अति करिए। अच्छा ठीक है, एक मैं माता जी माइक का फोटो बना होगा, उस पे उंगली केवल गलत हो गया। अब कर दिया मैंने, ममता जी आपको मैंने कर दिया अनम्यूट, ठीक है। तो आपके साइड में 3 डॉट होते हैं, वहां पे ऑप्शन होता है, तो ठीक है। तो देखिए, तो क्या हो गया कि भगवान बोल रहे हैं कि देखिए, जीव को तो हमेशा देखो, भक्ति अगर आप करोगे तो भक्ति में कठिनाइयां हमको आएंगी। ये मत सोचिए कि भक्ति करेंगे तो सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। ऐसा हो भी सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हो। कभी कभी उल्टा भी होता है किसी किसी के साथ। सुख संपत्ति आने का उल्टा, जो सुख संपत्ति है भगवान वो भी ले लेते हैं। अब से मेरे साथ तो ले ही ली है, मैं तो बिल्कुल उसका साक्षात उदाहरण। कष्ट मिटे तन का के बजाय उल्टा कष्ट दे देते हैं। तो मुझे तो 15 साल भगवान ने तबीयत से दिया है, डोज एकदम। तो कहने का मतलब ये है, जरूरी नहीं कि सबके साथ हो, मतलब मेरे साथ हुआ। तो कहने का मतलब वो जो गाते हैं ना, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, जरी लोग भक्ति में इसीलिए आते हैं। ऐसा होता भी है, भगवान हरते भी हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि नहीं भी करें। तो कहने का मतलब भक्ति में आओ तो भले ही कष्ट भी अगर आ रहा हो, उसे भगवान की इच्छा मान के स्वीकार कर लेते हैं भक्त लोग। और प्रभा जी ने कितनी बड़ी बात बोली है कि परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व बलि करना होता है। अब सोच लो आप, परमेश्वर की इच्छा के लिए सब कुछ। जैसे अर्जुन ने क्या का बलिदान नहीं दिया, अर्जुन ने अपने लड़के का बलिदान दिया, अभिमन्यु का, इतना प्यारा था उनको, दिया बलिदान। युद्ध करने का भगवान बोल रहे हैं, किया उन्होंने युद्ध, दुखी हुआ, 5 पुत्र मारे गए पांडवों के, ये बलिदान था अर्जुन का। तो भगवान की इच्छा के लिए तो ये पराकाष्ठा है, ये मतलब बहुत पराकाष्ठा से बोलते हैं ना, एक्सट्रीम जिस अंग्रेजी में बोलते हैं। तो सर्वस्व बलि करना होता है और स्वामित्व की भावना नहीं जतानी होती। ऐसा नहीं कि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो हमारा ये घर मेरा है, ये मंदिर मेरा है, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट मेरा है, नहीं। तो भावना को हृदय में बिठाना पड़ता है। अगर आपका नहीं है, कृष्ण का है, तो जब आपसे बोले रहा है छोड़ने का तो छोड़ दो। जब भगवान बोल रहे हैं तो फिर क्यों नहीं छोड़ रहे? लोग बोलते हैं कि बस भगवान का छोड़ने के बारे में तो छोड़ेंगे नहीं, अरे ऐसा कैसा भाई? तो कुल मिला के प्रभुपाद जी बोले अर्जुन को जो है मात्र भगवान के आदेश का पालन करना होता है। आगे पढ़िए। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है, तथा जो पूर्णतया परमेश्वर पर आश्रित रहता है, और दूसरे शब्द में जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, वह अध्यात्म चेतस कहलाता है। मतलब प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं कि भाई जो उच्च कोटि के भक्त है, बहुत हाई लेवल है, शुद्ध भक्तों का स्तर है कि वो तो पूरी तरह भगवान पर आश्रित होते हैं। अच्छा हो या बुरा हो, सुख हो या दुख, सबको प्रसाद है उनके लिए, एक समान है, उनके लिए अंतर ही नहीं है दोनों में। तो ऐसे लोग
शुद्ध भक्त होते हैं, ऐसे लोग को आध्यात्म चिकित्सा बोलते हैं। निराशा का प्रभुपाद जी ने बताया कि भाई भगवान का आदेश के अनुसार कार्य करना, बदले में फल की आशा नहीं करना। प्रभुपाद जी ने केशियर का उदाहरण दिया है। केशियर जो है प्रतिदिन बैंक में लाखों रुपए गिनता है, तो क्या वो उनको अपना स्वामी मानता है? नहीं, उसे पता है, वो एंट्री करता है, ये 50 लाख इसके हैं, 10 लाख इसके हैं, 50,000 इसके हैं। वो उनसे जरा भी आसक्त नहीं होता है। वो जानता है मैं तो मेरा कर्तव्य है, मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। वैसे ही संसार में रहना चाहिए। सब चीज मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है। जब भगवान पर आश्रित रहेंगे ना, तो आप देखोगे अपने कर्तव्य भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। हमारे कर्तव्य में बाधाएं कब आती हैं? जब हम खुद को स्वामित्व की भावना में ले आते हैं, कर्ता की भावना में ले आते हैं। अर्जुन डिप्रेशन में क्यों चले गए? अरे मुझे युद्ध करना है, अरे मुझे लड़ना है, बस डिप्रेशन आ गया। भगवान ने कहा तुम तो निमित्त हो, सब कुछ करने वाला मैं हूँ। हाँ, फिर क्या टेंशन है, खत्म। ठीक है कृष्णा, जो होगा होगा, देखा जाएगा। भगवान ने पहले ही बोल दिया, मेरे पर निर्भर रहोगे तो ये मत सोचना कि जीतोगे, हार भी सकते हो। मेरे साथ चल रहे हो तो ये मत सोचना कि तुम्हारी प्रशंसा होगी, निंदा भी हो सकती है। मेरे पर युद्ध कर रहे हो तो ये मत सोचना कि तुम्हें सुख ही सुख मिलेगा, दुख भी मिल सकता है। तो विचार कर लो पहले ही। नहीं नहीं भगवान, जो होगा मंजूर है, हाँ अभी सही। इसे बोलते हैं शरणागति। भगवान वही शरणागति का उपदेश दे रहे हैं कि भाई मुझ पर अच्छी तरह के कार्य करो, तो जो मिलता जाए जीवन में सब लेते चलते जाओ, सुख दुख हानि लाभ सब उठा के भक्ति में कार्य करो। और ऐसे ही भक्ति करनी भी चाहिए। भक्ति का आनंद ही तभी है जब जो भगवान दे दे सबको प्रसाद दे लो। ऐसा नहीं कि आज झूला बहन बोल रहे तो बड़ा अच्छा प्रसाद था, और फिर थोड़ा तकलीफ आ गई तो अरे भगवान ने कैसा प्रसाद दे दिया, इतनी तकलीफ आ रही है मुझे, तो मैं तो आप ही का नाम जप कर रहा था भगवान, मैं तो आप ही के लिए भक्ति कर रहा था, मैं ही मिला आपको। वो इतने बड़ी दुनिया में मैं अच्छा खासा सुखी जीवन जी रहा था, आपकी भक्ति नहीं कर रहा था। मैं कभी कभी कमरे में बैठ के सोचता था, क्या भगवान, मैं जब मैं आपका भक्ति नहीं करता था कितना सुखी जीवन था मेरा, गाड़ी बंगला पैसा बैंक बैलेंस, मेरे मित्र, घूमना यामना, वो सब मैंने आपको, वो जो हुआ था, आप लोगों ने कार्यक्रम किया था ना निजी प्रेरणाओं से, मैंने बताया था। और जैसे ही मैंने आपकी माला का पकड़ी, आपने तो पूरा मुझे जड़ से सर पांव तक हिला के पूरा उल्टा लटका दिया। मेरा बैंक बैलेंस छीन लिया, मेरे दोस्त छीन लिए, सब कुछ छीन लिया आपने। मेरी एक प्रॉपर्टी थी ले दे के, वो मेरा सहारा था बुढ़ापे का, वो भी आपने छीन लिया। कुछ नहीं छोड़ा मेरे लिए। तो हर हाल में यही एक्चुअली शरणागति है, उसी में भक्ति का आनंद भी है। क्योंकि बदले में आज वो कौन थे, आज वो शायद है नहीं, आज उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली थी, है क्या वो, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। आज मेरी वार्तालाप हुआ था उनसे, वो बोल रही थी कि देखिए भगवान इतना कष्ट दे के सब कुछ छीने हैं, लेकिन साथ में अपने बदले में क्या दे रहे हैं? बदले में अपना संग दे रहे हैं ना, अपना साथ दे रहे हैं ना, कृष्णा का साथ मिल रहा है। वाह, कितनी बड़ी बात है। ये नाम याद नहीं आ रहा उनका, डॉक्टर हरे नीता। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, कौन बोल रहा हो आप? प्रभु जी नेहा, अभी हाँ, बात हुई थी प्रभु जी। हाँ ये ना बहुत अच्छी बात बोली, मुझे उसे बड़ा अच्छा प्रेरणा मिली कि देखो भगवान इतना सब लेके बदले में दे भी तो रहे हैं, अपना हाथ दे रहे हैं, अपना साथ दे रहे हैं। तो भगवान का साथ अगर लेना तो कुछ कीमत तो देनी पड़ेगी। भगवान मांग रहे हैं, दे दो, बदले में कृष्णा का साथ मिल रहा है ना, अभी क्या डर है? फिर तो भगवान आगे आगे, हम पीछे पीछे, बस ये जीवन आनंदमय जीवन। आप सब लोग का धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है प्रश्न मैंने ले लिए। किसी का प्रश्न होना तो नहीं चाहिए, फिर भी है किसी का कोई प्रश्न? क्या एक प्रश्न लूंगा बस, अगर है तो। नहीं है? वेरी गुड। कमेंट्स आज की क्लास के बारे में? राकेश प्रभु, प्रसन्न दिखाई दे रहे हो आप, बोलिए। नहीं प्रभु जी, मैं सुन रहा था, तो अच्छा। प्रभु जी समझ भी रहा था और हाँ। उसका अनुभव भी कर रहा था आपको देख के प्रभु जी। क्या अनुभव कर रहे थे? मतलब एक लाइफ का आपका एक्सपीरियंस है ना प्रभु जी, जो हम लोग के लिए एक उदाहरण है प्रभु जी। वो बताता है कि भगवान कभी किसी को कोई भी कष्ट देते हैं तो वो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। उसका नियति या उसका स्थान या उसका लक्ष्य भगवान निर्धारित, पूर्व निर्धारित रहता है प्रभु जी, कि उसको कहाँ पहुंचना है। तो भगवान का कष्ट भी एक वरदान है प्रभु जी, हम लोग उसको समझ नहीं पाते। और जिस वो दिन समझ जाते हैं उस दिन हम लोग सही। भगवान के असली भक्त बन जाते हैं प्रभु जी। वो कभी यही कहना खत्म चाहता रहेगा ही नहीं, ये संभव ही नहीं है, असंभव है, संभव ही नहीं है। या शिल्पा जी किस हाथ उठाता ना, किसी ने कुछ कमेंट करना चाह रहे थे, कुछ बोलना चाह रहे थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। कौन? प्रभु जी, दीपिका दीपिका। हाँ हाँ, बोली दीपिका जी, सॉरी। हाँ, हाँ जी प्रभु जी, क्लास तो सच में आज की तो बहुत बहुत अच्छी थी। मतलब प्रभु जी सारे पॉइंट्स इतने, तो आज तो लग रहा था ना क्लास में, मेरे को तो एक अलग ही मतलब
इतने सारे आंसर्स मिले, जैसे कि प्रभु जी आपने डेमिगॉड्स वाला बताया ना कि देवी देवता को मतलब इस लेवल से कोई नहीं समझ आता। मतलब आज तो प्रभु जी सच में क्या बताऊं मैं, मतलब बहुत अच्छे से समझ में आया कि मतलब कोई नहीं, कि मतलब कितनी सिंपल भाषा में आपने बता दिया कि मतलब आपको समझाना है किसी को तो सीधे प्रणाम कर दो, कितना अच्छा उसका भी दिल रह जाएगा और आप भी अपनी बात अच्छे से समझा दोगे। तो मुझे बड़ा मतलब वो वाली चीज तो मुझे आज बहुत ज्यादा एकदम होता है ना दिमाग में जरूर चली जाती है। मैं प्रभु जी आपको सच बताऊं, 2 ढाई साल हो गए मुझे, लगभग 3 साल हो गया इस कौन सा कनेक्ट हुए। हमेशा ना बहुत कोशिश करती हूँ मतलब चीजों को समझ, डेमिगॉड मतलब देवी देवता वाली बात आ जाती है ना, वो बहुत कर जाती है। तो मतलब प्रभु जी आज बहुत अच्छी सी चीज समझ में आई। क्या दिक्कत है अगर उनको भी हम प्रणाम कर देते हैं, वो भी भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो मुझे आज तक तो किसी ने इतने अच्छे से समझाया नहीं, तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। बाकी ये क्लास तो प्रभु जी होती ही ऑसम है, वंडरफुल क्लास प्रभु जी। थैंक यू। एक्चुअली क्या था, आप वो पढ़ोगे ना, जीव गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखा, उसको बोलते हैं भक्ति संदर्भ। उसमें जीव गोस्वामी आचार्य ये बात लिखते हैं कि जो लोग कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, अगर वो देवी देवता का सम्मान नहीं करेंगे ना, तो देवी देवता उनकी भक्ति में बाधा डालते हैं। और यही बात मायापुर मंदिर जो बन रहा है ना, उसके पूरे उसमें इस बात को हाईलाइट किया गया है। वहाँ पर सारी देवताओं के चित्र बन रहे हैं, आप जाके देखोगे तो बनेंगे, मतलब आगे आने वाले टाइम में सब आएंगे वहां पर। इसी बात को डाला जा रहा है वहां पर, इस सिद्धांत को जीव गोस्वामी वहां लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाएगा ताकि कंसेप्शन हटे। तो हमको सम्मान, हाँ हाँ, ये कि हम भक्ति तो कृष्ण की ही करेंगे, वो निश्चित है, लेकिन हम उनको वैष्णव का सम्मान देते हैं क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। वैष्णव का सम्मान ना देने के कारण इतने कष्ट आते हैं, ये बात है। धन्यवाद, थैंक यू, आप समझ गए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे हाँ कृष्ण जी, प्रभु जी, हाँ जी, दंडवत कौन? प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, हरे प्रणाम। कृष्ण हरे प्रभु। हरे अच्छा, कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे ओ कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओके ओके, आप लोग जाना चाहते हो, ठीक है। नहीं प्रभु जी। प्रभु जी आपने बोला ना इसलिए। अच्छा चलिए, मैं वो मैं नाम फिर नेहा जी, आप हो क्या अभी हमारे साथ? यस प्रभु जी। क्या कहना है आपका आज के सत्र के बारे में? अ, प्रभु जी बहुत अच्छा क्लास था, बहुत सुंदर वाणी थी आपकी। मुझे बहुत सारे नेक्टर ड्रॉपलेट्स मिले क्लास से भी। मैं उसे नोट करके रखूंगी फिर से रिकॉर्डिंग सुन के। एंड ऑफ कोर्स प्रभु जी आपकी लाइफ तो हमेशा ही इंस्पायरिंग थी। मैंने आज बहुत ब्रीफ में सुना आपकी लाइफ के बारे में। पहले तो इसका एक ट्रेलर मिल गया था 4 साल पहले उस इंटरव्यू के थ्रू, एंड आज तो बहुत डीपली सुन पाई। तो भगवान का बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आप जैसे वरिष्ठ वैष्णव से भगवान ने मिलाया और सुंदर सुंदर आपकी वाणी सुनने को मिली। थैंक यू सो मच प्रभु जी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप आते रहिएगा इसी तरह हमारे सत्र में। यस राकेश प्रभु, आपने हाथ उठाया। प्रभु जी मैं एक बात और कहना चाहता था। सभी लोग बोलते हैं प्रभु जी भक्ति करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, लेकिन भक्ति की समझ भी होनी चाहिए प्रभु जी, कि भक्ति हमें करनी कैसी है और कैसे करनी है। ये जब तक आध्यात्मिक समझ नहीं होगी प्रभु जी, और भक्ति की समझ नहीं होगी, तब तक हम लोग भक्त नहीं बन सकते प्रभु जी। और बिल्कुल हम लोग का सही। सौभाग्य है प्रभु जी कि आपके माध्यम से हम लोग ये चीज सीख रहे हैं प्रभु जी, और ये हमारी समझ में आ रहा है प्रभु जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु जी, जो आप हम लोग की सबकी समझ को बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं प्रभु जी। आप अपना धन्यवाद, थैंक यू। मनीषा जी, ऐसा लगता है आप कुछ बोलना चाहते हो, मैं सही हूँ या गलत हूँ? हैं? आवाज नहीं आ रहा, आप बोल रहे हो क्या? माता जी आप कब आ रही प्लीज निकाल, अब आ रही है। ओके प्रभु जी। नहीं मैं तो हमेशा ही बोलते ही मतलब मेरे को मौका मिले तो मैं बोलती रहूंगी। तो पर यस प्रभु जी, आज की क्लास वाज वंडरफुल। जय दीपिका माता जी ने ऑलरेडी बता दिया है ना कि देवी देवताओं के बारे में किस तरीके से मतलब हमेशा समटाइम्स ऐसा भी एक्सपीरियंस होता है कि कई बार ना कुछ चीजें इस तरीके से बोल दी जाती है ना। जब स्टार्टिंग था तो मैंने 1-2 बार ऐसे करके सुना, तो ना वो मुझे बहुत बुरा लगा। मतलब मेरे को पर्सनली बहुत ही मतलब लगा कि ठीक है, जब आप कहीं पे प्रेज कर रहे हैं, कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि किसी और को आप नीचे गिराकर किसी वो करें ना। तो ये चीज बहुत ही क्लियर होनी चाहिए कि हमें किस तरीके से मेंटेन करना चाहिए वो रेस्पेक्ट का लेवल। तो वो आपने प्रभु जी बहुत अच्छे से समझाया। प्लस आपने जो काउंसलर की क्वालिटीज आज बताई ना कि किस तरीके से हमें, अगर प्रीचिंग में तो जैसे भी रहते ही हैं, तो उस टाइम किस तरीके से आपको
किसी को हर्ट करे बिना कैसे आप किसी का मतलब गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। मेनली क्या है, कृष्ण प्रेम या शास्त्रों के प्रति श्रद्धा बढ़ाना, नॉट कि खुद के लिए कि हाँ हम लोगों का कई बार ऐसा आ जाता है ना कि हम मैं हूँ, है ना, तो वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत चीजें मतलब बहुत डीप चीजें हैं जो बहुत समझने की भी जरूरत है, और आप बहुत क्लियरली समझाते हैं, बहुत ही क्लियरली। तो आई एम सो, मैं तो बहुत ही मतलब ग्रेटफुल फील करती हूँ कि नंदिया माता जी ने मेरे को इस लायक समझा कि मैं आपकी क्लासेस ले पाऊँ, एंड आई एम थैंकफुल कि आप इतना अच्छे से पूरी क्लासेस देते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा गुरु जी। प्रीचिंग, काउंसलिंग, गुरु सबका एक ही पर्पस है कि आप उसमें शास्त्रीय श्रद्धा जगा दो, बाकी सब खुद कर लेगा वो, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। वही मेन रोल है बस। ओके, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच नीता माता जी। कल फिर मिलेंगे आपसे। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे